सर रेगुलर और डायरेक्ट क्या होता है? आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके बिचौलियों से बच सकते हो, बिल्कुल। तो डायरेक्ट में जाके आप बिचौलियों से बच सकते हो। ओके। तो डायरेक्ट में वो जो कमीशन है वो जो देना पड़ता है वो आप ही के पैसे से देना पड़ता है, ठीक है। ऑन डेली बेसिस। तो एनएवी निकालते वक्त ब्रोकरेज कटती है, तो वो ब्रोकरेज आपके ही रिटर्न में ऐड हो जाती है। ओके। तो डायरेक्ट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक के लिए। अगर एसआईपी वगैरह आप नाम लेने का, मान लीजिए 5 नाम पूछे किसी से, कितना पैसा देना चाहोगे आप? जैसे अलग अलग किसी से पूछ लिया कि नहीं, किसी एडवाइजर से पूछा कि 5 एसआईपी बता दो, हाँ हाँ, तो इस इतने काम के कितने पैसे देना चाहोगे? एडवाइस है, डॉक्टर को देते हो, उसको नहीं, कितना दोगे? वो डिपेंड करता है ना कि वो किस लेवल का डॉक्टर है। अरे ठीक है, हम कहते कितना, 1 लाख दे दोगे? नहीं सर, कहाँ, कितना, 5,000? आप इतना ही मिलेगा? इतना ही उतना भी मिलेगा? मतलब मिडिल क्लास से पूछो वो 1000 भी नहीं देगा। अगर वो मैं तो कहूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट सेम है, एक की मैच्योरिटी पे आपको 5 करोड़ मिलने हैं, दूसरे की मैच्योरिटी पे 4 करोड़ मिलने हैं, तो कैसा फील आएगा? एकदम से, जिसमें 4 करोड़ वाले में दुख लगेगा मेरे को कि दुख लगेगा। रेगुलर इज 4 करोड़ वाला, डायरेक्ट इज 5 करोड़ वाला। सिंपल पॉइंट ध्यान में रखें। सीधी सी बात है, डायरेक्ट वाला ही चूज करें। अगर मैं पढ़ाई करनी है तो डायरेक्ट। आप खुद सोचो ना, 1 करोड़ रुपए बचाओगे तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पैसा आप दूसरे से मैनेज नहीं करा सकते। ये प्लम्बिंग नहीं है कि दूसरे से करवा लिया, बिल्कुल। ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे सर डायरेक्ट और रेगुलर का मैं ऑडियंस को और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने अपने बैंक के थ्रू करता हूँ, जैसे मेरा कोई भी XYZ बैंक है, मैंने वहाँ पे जाके कोई फंड सिलेक्ट किया और सेम फंड मैं किसी पार्टी पे जाता हूँ, जैसे जीरोधा पे चला गया मैं वहाँ पे, तो जीरोधा वाले डायरेक्ट ऑफर करते हैं क्योंकि उनका जैसे भी सेटलमेंट जो भी होगा, और जो भी मेरा XYZ बैंक है वो रेगुलर, वो बीच में अपना कमीशन चार्ज करता है। वो कहता है कि मैं अपनी एक्सपर्टीज दे रहा हूँ इस फंड के लिए, तो फंड सेम ही होगा, बस उसके आगे डायरेक्ट और रेगुलर लिखा होगा। तो ऑलवेज चूज डायरेक्ट फंड। ऑलवेज डायरेक्ट पे ही जाना है, दूसरे पे नुकसान।